बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राजा रियाज को बुशरा बीबी और इमरान को बुरा भला कहना महंगा पड़ गया। अजहर सिद्दीकी ने कहा, आप कसम उठाकर बताएं कि आप लोग मैंडेट को चोरी कर कर हुकूमत में नहीं आए, तो इस बात पर आज खूब छिटरोल की है अजहर सिद्दीकी ने राजा रियाज की। गाइस, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अहम है, वीडियो देखें। वीडियो देखने के बाद फिर डिटेल से इस पर बात करते हैं। आपसे सवाल ये है राजा साहब, कभी कल की बात है, एक प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे थे कि उनकी डील हुई और बाजवा साहब मिले मियां नवाज शरीफ साहब से और एक्सटेंशन की कीमत या उसके बदले में उन्होंने उनकी रिहाई और उनको पंजाब की गवर्नमेंट और उनको यानी सेंटर में गवर्नमेंट मिलेगी। ये हमारे वजीर दिफा का कल बयान था। एक तो मेरा ऐसा सवाल का ये है, और दूसरी बात ये कि राजा साहब, आप हों, आपके मुखालिफ हों, आप हम पेशा लोग हैं, आपने सियासत में रहना है, तो ये आर्टिकल 6 की बातें मेरे ख्याल में कोई क्या कल कोई किसी और जगह पे भी हो सकता है, ये प्लेसेस बदल भी सकती हैं। तो आप क्या समझते हैं, ये लड़ाई कुछ ज्यादा आगे नहीं जा रही राजा साहब? कई साहब, पहले तो ये मेरे भाई जो बैठे हैं पीटीआई के, ये अभी हलफ उठा के कह दें कि बुज़दार करप्ट तरीन वज़ीर आला पंजाब का नहीं था, तो मैं इनकी सारी बातें मान लूँगा। ये अभी कह दें कि उसने डिप्टी कमिश्नर डीपीओ पैसे लेके नहीं लगाए, अभी कह दें ये कि वो उसने ठेकों में अरबों की करप्शन नहीं की, अभी कह दें कि वो उसने हमारे सूबे को बुरी तरह लूटा, उसमें वो पीरनी भी शामिल थी, अभी हलफ उठा के कह दें कि पीरनी शामिल नहीं थी, मैं इनकी सारी बातें मान लूँ। गोगी शामिल नहीं थी, गोगी किसके जहाज में भागी, किस तरह भागी और आज तक वापस क्यों नहीं आई? अगर इमरान खान इतना हीरा था, अगर इतना ईमानदार था, तो उसको कौन सा पाकिस्तान का अजहर साहब से पूछे आदमी था, इस बेईमान आदमी वजीर आला बुज़दार को बदलो, तो उसने क्यों नहीं बदला? उसके पीछे क्या वजह? मैं आपसे भी थोड़ा सा आप भी यानी देखें, वो भी आपके हम पेशा हैं, वो भी सियासत में रहेंगे, तो फिर ये इस तरह की लैंग्वेज, जैसे मैंने अजहर सिद्दीक साहब को कहा, ये गद्दार आर्टिकल 6, और ये तो हमें बंद नहीं कर देना चाहिए। राय साहब, आप बात मुकम्मल करें। सर, मेरी काजी साहब मेरी अर्ज सुन ले। ये सिर्फ मैंने 4-5 बातें की हैं, चले मैंने एक लफ्ज कहा, मैं वो अपना लफ्ज वापस ले लेता हूँ, लेकिन ये सिर्फ इतना कह दे कि, और मैं बड़े नाम ले सकता हूँ, सिर्फ ये इनको अजहर साहब क्योंकि पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये अभी हलफ उठा दें कि बुज़दार साहब ने कोई करप्शन नहीं की, गोगी ने कोई करप्शन नहीं की, पीरनी को पैसा नहीं मिला, मैं अभी इनसे माफी मांग लूंगा, क्योंकि मैं सबसे पहले पंजाबी हूँ, और पंजाब को जिस तरह इन 4 सालों में पीटीआई के में जिस तरह लूटा गया, जिस तरह पंजाब का बेड़ा गर्क किया गया, पंजाब में जिस तरह स्कूल तबाह किए गए, लोगों को मुफ्त दवाई नहीं मिली, अस्पताल तबाह कर दिए गए, सड़कें टूट गई, लैंड, हर डीपीओ जो था वो पैसे दे के लगता था और उसके बाद पैसे कमाता था, कोई लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम नहीं था। चले, एक लंबी चार्जशीट है आपकी, मुझे अफसोस लगता है। लंबी चार्जशीट है, आगे आपकी एक चार्जशीट थी, मैं कहता हूं आगे ये इसमें जी बात करें, कमेंट करें। इसका जो मुझे जवाब चाहिए, अगर इसका ये जवाब नहीं देंगे तो मैं मजीद इनके साथ कोई गुफ्तगू नहीं करूंगा। ये चलें जी, आपका जवाब देते मुझे अपनी पीटीआई की पोजीशन वाज़ेह करें, अपनी जवाब दे दें जी। पोडियम इज ओवर टू यू अजहर सिद्दीक साहब। मैं अब आप में एक प्रोग्राम में ऐलान करने लगा हूँ कि आपने राजा साहब को बिठा लेना और कुरान मजीद सामने रख लेना। तो अब सबसे पहला कोई इकट्ठी देंगे सारी कि राजा रियाज साहब ने या उनके लोगों ने कोई पैसा नहीं लिया, कोई करप्शन नहीं की, कोई ज्यादती नहीं की, ये कुरान मजीद सामने रखे बातें होंगी। अब चलते हैं अगली बात की तरफ। अपना उस्मान गुजार अभी करें, मैं अभी एक मिनट काजी साहब सुने ने, काजी साहब एक मिनट दे दे। मैं अभी कुरान उठाता हूँ कि मैंने 1 रुपया सियासत में जिंदगी में नहीं लिया। अब आप उठाएं कुरान के बुज़दार ने पैसे नहीं लिए, मैं अभी कुरान उठाता हूँ, मैं अभी कुरान मंगवा लेता हूँ। नहीं, वो तो आप
अभी बात करें। नहीं, देखिए, बात हम क्यों रहे हैं? मुकद्दस किताब है, भाई साहब उसको ने कहा, मैं सवाल अपनी नहीं कुरान करते। उठाता हूँ कि मैंने आज तक सियासत में 1 रुपया नहीं लिया। अच्छा, ठीक हो गया, आपकी बात आ गई। मैं सिर्फ कहता हूँ कि ये सहीफे जो हैं और हमारे लिए बड़े दिल और हमारे जिगर के करीब ये किताबें हैं, इनकी बात नहीं करते जी। आप बात करें, अजहर सिद्दीक साहब मुकम्मल करें। इस तरह के आपके झूठे इल्जाम लगाना तो ये तो पुरानी आदत है भाई। 2.5 साल से हुकूमत आपकी थी, कितने पर्चे दर्ज कर लिए आपने? उस्मान बुज़दार क्या भागा हुआ है? यही बैठा हुआ है। जाएं पकड़ के नैब, एंटी करप्शन, FIA जो सारे इमरान खान के खिलाफ केस बनाए क्यों उसके खिलाफ? बताएं ना जरा, कोई काम किया उन्होंने? अच्छा, फरज शहजादी के खिलाफ अल्फर कह देना कि उसने करप्शन नहीं की। राजा साहब साहब आप कह रहे एक दफा कि मैं कुरान उठाता हूँ, उसने करप्शन नहीं की। देखिए मेरी बात सुने ना, अब जरा सुन तो ले अगली बात। अच्छा, फरज शहजादी पे इल्जाम लगता रहा, फरज शहजादी FIA ने कोशिश कर ली, नैब ने कोशिश कर ली, एंटी करप्शन मैं देखता रहा हूँ। मैंने इस तरह के जो झूठे इल्जाम ये लगा रहे हैं राजा साहब, मैंने को नोटिस किए हैं, ये रिकॉर्ड की चीजें हैं। अच्छा, मोहतरमा बुशरा बीबी के बारे में बातें होती रही हैं, शर्म से डूब मरने का मकाम है। घर बैठे आप पता तोहमत लगाना या इसको क्या कहते हैं? आप खुदा रहा यार, पहले बैठ के सबूत लाओ, क्या सबूत है तुम्हारे पास, फिर मेरे से बैठ के बात करो। और आए इकट्ठा प्रोग्राम रखते हैं, लेके आए यहाँ मैं बैठ के लाऊंगा सबूत जो इन लोगों ने क्या कुछ किया है और क्या तबाही की है इस बात की। खुदा रहा है यार, मैंने रोका है आपको, क्या कुछ तो नहीं था आपके पास निकला, वो घड़ियों का वो क्या निकला, वही तोशा खाना का क्या निकला? तोशा खाना के मैंने सबूत सारे निकाले, कोई आप कुछ कर सकते हो उसके ऊपर? फिर आप अगली आ जाए, क्या निकला इद्दत का केस, और इद्दत के केस में खुद साबर मानका ने कह दिया किस तरह उठाया गया, किस तरह एंटी करप्शन का महकमा लेकर गया। अच्छा, सिद्दीक साहब, मैं इसका जवाब मैं अभी जवाब लेता हूँ राजा रियाज साहब से, मगर एक बात मुझे बता दें। झूठ बोलना है हमने, फ्रॉड फ्रेब और इन बातों पे चलना है, तो इस बातों को सामने लाकर ना, सामने बैठ के ऐसे बातें नहीं होंगी। ये आपकी जेन्युइन बात है, ठीक है। लोग वैसे हलफ पे भी फैसला करते हैं, लेकिन बहरहाल आपको सबूत लाने पड़ते हैं। एक सवाल का जवाब दे दें, फिर मैं राजी साहब की तरफ पढ़ता हूँ। ये मुझे बताएं कि ये जो फवाद चौधरी साहब का इंटरव्यू आज वॉइस ऑफ अमेरिका पे चला है, ये तो कोई रिफ्ट पीपल लगती नहीं है आपकी सेकंड टियर में, कि क्या वो अंदर आना चाहते हैं, बाकी लोग जो है ठीक नहीं है, हसन रऊफ साहब ऐसे हैं वैसे हैं, तो क्या कोई खलबली है पार्टी के अंदर? देखिए, अभी तक तो फिलहाल जो कि अभी पार्टी लीडरशिप की तरफ से ये बात जब आएगी ना, तो फिर ये देखा जाएगा। जहां तक है अभी फवाद साहब के बारे में, वो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो बिल्कुल कह रहे हैं छोड़ा नहीं है उनको, लेकिन जब ये इमरान खान साहब या उन लोगों के सामने आएगी, मैं नहीं समझता कि ये कुछ टाइम है इन चीजों का इकट्ठी होने की बात है। मेरे तक मैं भी बड़ी बातें सुनता हूँ, बहुत कुछ सुनता हूँ, मैं रोजाना सुनता हूँ, इन चीजों से पीछे नहीं हटना चाहिए। आपको देखिए इकट्ठे होकर चलने का, और इकट्ठे होकर चले ताकि मुल्क आगे चले। अच्छा राज साहब, 2 सवाल है, पिछला सवाल तशना रह गया, मैं 2 सवाल आपसे मुख्तसरन कर रहा हूँ। एक तो ये कि आपके वजीर दिफा का ये कहना कि डील हुई थी उस वक्त के आर्मी चीफ से, तो आर्टिकल 6 तो उधर लग सकता है अगर कोई कल अदालत में चला जाए, तो इस तरह की बातें वो क्यों करते हैं? वो तो खुद वजीर दिफा है। और सेकंडली, क्या वाकई आप PTI से बात करना चाह रहे हैं, जैसे आप प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि अगर उन्हें कोई मसला है तो हमसे बात करें? राजा साहब, ये जो वज़ीर दफा साहब ने बात की है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, वो ज़्यादा देर से इक़्तिदार में हैं और मुस्लिम लीग नून के सीनियर आदमी हैं, उन्होंने जो कुछ कहा है मैं उस बारे में उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। दूसरी बात करने के लिए तो हमने हमेशा, हर सियासी आदमी के हमेशा दरवाजे खुले होते हैं, कभी दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये PTI वाले गैर सियासी लोग हैं, ये इत्तफाकिया आए हैं। इसी पॉजिटिव नोट पे राय साहब, थोड़ी सी तलखी भी होती है, कोई बात नहीं अगर वो, लेकिन बहरहाल इसी पॉजिटिव नोट पे ये बात होनी चाहिए। मगर सवाल ये है, अगर पहले मैं तो गाइज़ आपने देखा कि जब राजा रियाज ने बुशरा बीबी और इमरान खान को बुरा भला कहा, तो फिर अजहर सिद्दीक ने भी खूब छिट्रोल की आज राजा रियाज की, और कहा कि आप कसम उठाकर कहें कि आप लोग मैंडेट को चोरी करके इस हुकूमत में नहीं आए, आपने ये हुकूमत जाली नहीं बनाई। तो फिर काफ़ी ज़्यादा मिर्चें लगी राजा रियाज को। आज अजहर सिद्दीक ने ऐसी छिट्रोल की है राजा रियाज की, और कहा आप लोग जिस तरह से ये हुकूमत बना कर आए, अब तो पूरी दुनिया जान चुकी है आपकी काले करतूत और आपकी सारी हकीकत, आप लोगों ने किस तरह से ये हुकूमत बनाई और इमरान खान के मैंडेट को चोरी किया, क्योंकि अवाम ने सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को चूज़ किया है। आप लोगों ने जो काले करतूत किए हैं वो अब पूरी दुनिया जान चुकी है और हमने साबित भी कर दिया है, और इसके बावजूद आपको शर्म नहीं आती। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में भी राय का इजहार ज़रूर किया करें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।